और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी क्षेत्र के एक गांव में घातक एसिड मिलाकर नकली दूध बनाने के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। रैकेट को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि सरपंच का पति ही निकला, जो बड़े रैकेट को चलाकर मोटा मुनाफा कूट रहा था। कार्रवाई हुई तो सरपंच पति मौके से भाग छूटा। मामला सांवर थाना क्षेत्र के मालियों का नया गाँव का है, जहाँ सदारी सरपंच प्रतिनिधि के खेत पर मिलावटी दूध बनाने का खेल चल रहा था। सांवर पुलिस ने आधी रात को छापा मारकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि सरपंच पति मौके से भाग छूटा, लेकिन पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है तथा मौके से मिलावटी दूध के लिए प्रयुक्त सामग्री जब्त करते हुए करीब 2600 लीटर दूध नष्ट किया है। आरोपी पैसे कमाने की लालच में रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर मिलावटी दूध बनाकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे। बताया गया कि फार्म हाउस सदारी ग्राम पंचायत की सरपंच के पति आसाराम मीणा का है, जो फिलहाल मुख्य आरोपी के रूप में फरार है। थानाधिकारी बनवारी लाल मीणा ने बताया कि मालियों का नया गांव में नकली दूध बनाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर शुक्रवार रात को कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मालियों का नया गांव स्थित खेत की 4 दीवारी के अंदर टीन शेड के नीचे दूध में मिलावट का काम किया जा रहा था। मौके पर खेत में लगी बीएमसी मशीन में मिलावटी दूध भरा हुआ मिला। आरोपी दूध में ऑयल, दूध पाउडर और रासायनिक पदार्थ, कास्टिक सोडा व सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर फैट बढ़ाने का काम कर रहे थे। इन अखाद्य और खतरनाक सामग्री से मिलावटी दूध तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में दिनेश उर्फ दीपू पुत्र फूलचंद मीणा, महावीर पुत्र भागचंद मीणा, सांवरिया रेगर पुत्र रामेश्वर रेगर, तीनों निवासी मालियों का नया गांव व आशीष मीणा पुत्र शिवजी राम मीणा निवासी काला खेत को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फार्म हाउस से एक बोलेरो पिकअप, 2600 लीटर दूध, इलेक्ट्रॉनिक काटा ऑयल के 3 खाली पीपे और एक भरा हुआ पीपा, 5 किलो मिल्क पाउडर के पैकेट, 5 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड सहित 13 प्लास्टिक की कैन को जब्त किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी दूध में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते थे, जिससे दूध की मात्रा और फैट दोनों बढ़ जाते थे। सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी कुछ बूंदें मानव शरीर के लिए अत्यंत घातक हो सकती है, जिसका इस्तेमाल करके दूध जानलेवा साबित हो सकता है। जानकारी के अनुसार मालियों का नया गांव में ये गोरख धंधा कई दिनों से चल रहा था। फार्म हाउस पर लोटस कंपनी की बीएमसी मशीन लगी हुई थी। आरोपी गुलाबपुरा से प्रतिदिन करीब 1500 लीटर दूध खरीदता था और अपनी पिकअप से रात को फार्म हाउस पर लाता था। फार्म पर दूध में रासायनिक मिलावट करके लगभग 3000 लीटर मिलावटी दूध तैयार करके कोटा क्षेत्र में सप्लाई किया जाता था। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी बनवारी लाल मीणा, एएसआई ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल भंवरलाल, कांस्टेबल छोटूराम, प्रदीप कुमार, रामेश्वर और विजय शामिल थे। अब हर घर बनेगा रॉयल, क्योंकि आ गया है रॉयल फर्नीचर एक नए अंदाज में, जहां मिलती है बेहतरीन क्वालिटी, आकर्षक डिजाइन्स और वाजिब दामों में शानदार फर्नीचर का खजाना। हमारे यहाँ उपलब्ध है लग्जरी और मॉड्यूलर सोफा सेट्स, आरामदायक डबल और सिंगल बेड्स, मजबूत और स्टाइलिश अलमारियां, सुंदर और यूनिक ड्रेसिंग टेबल्स, आकर्षक डिजाइन के डाइनिंग टेबल सेट्स ऑफिस और होम स्टडी के लिए टेबल्स ऑफ चेयर्स, बहुपयोगी टीवी यूनिट्स और शू रैक मॉडर्न किचन कैबिनेट्स, बच्चों के लिए कलरफुल और सेफ किट्स, फर्नीचर, दीवान, सेंटर टेबल, कॉर्नर टेबल्स और बहुत कुछ। कस्टमाइजेशन की सुविधा, आप जैसा चाहें वैसा डिजाइन हम बनाएंगे। फाइनेंस, ईएमआई सुविधा उपलब्ध, अब बजट की चिंता नहीं। और इंस्टॉलेशन सर्विस, डिजिटल पेमेंट और बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध। शादी ब्याह का पूरा फर्नीचर सेट तैयार करवाइए एक ही जगह, बिना किसी झंझट के। हमारा पता सापंदा रोड, केकड़ी। संपर्क करें। रॉयल फर्नीचर, जहां फर्नीचर नहीं सपने बनाए जाते हैं। एक बार जरूर आइए, देखिए, पसंद कीजिए और घर को रॉयल बनाइए। शहर के बघेरा रोड पर फिल्टर प्लांट के पीछे भीड़ में शनिवार सुबह अचानक आग लग गई। तेज धूप और सूखे चारे की वजह से कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया तथा आग की लपटें दूर बाईपास से नजर आने लगी। तेज हवा के चलते आग ने पूरे फिल्टर प्लांट के पीछे फैले जंगल को अपनी चपेट में ले लिया तथा आग से पेड़ पौधे व झाड़ियां जलकर खाक हो गए। गनीमत रही कि आग फिल्टर प्लांट की बिल्डिंग तक नहीं पहुंचे, अन्यथा फिल्टर प्लांट भी आग की चपेट में आ जाता, जिससे क्षेत्र की
की जलापूर्ति प्रभावित हो सकती थी। जानकारी के अनुसार सुबह फिल्टर प्लांट की झाड़ियों में आग की लपटें उठती दिखी। फिल्टर प्लांट के कर्मचारियों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू पाता नहीं देख केकड़ी फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम में शामिल कैलाश, अविनाश चंदेल, सोनू माली व अन्य ने पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पाया गया। आग से फिल्टर प्लांट की 2 बड़ी प्लास्टिक की टंकियां सहित फिल्टर प्लांट के पीछे भीड़ में पेड़ पौधे व झाड़ियां जलकर खाक हो गए। आग किन कारणों से लगी है फिलहाल पता नहीं चल सका है। वहीं सरवाड़ में भी पावर हाउस के पीछे बाड़ों में आग लग गई। पावर हाउस के पीछे खेत में लगी आग ने कुछ ही देर में पावर हाउस तक पहुंच गई। आग ने कुछ ही देर में बाड़ों में रखे मवेशियों के चारों व अन्य घरेलू सामानों को जलाकर खाक कर दिया। आग लगने की सूचना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए तथा आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके बाद केकड़ी से अग्निशमन दल को बुलाया गया। अग्निशमन दल व निजी स्तर पर लोगों ने टैंकरों की मदद से कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग की चपेट में पावर हाउस नहीं आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो जाता। तेज धूप के चलते इन दिनों आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके BA में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व OBC SC ST SBC डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व अन्य हिंदूवादी संगठनों ने पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार और हिंसा के विरोध में शनिवार को घंटाघर पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया तथा रैली के रूप में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर नारेबाजी करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विश्व हिंदू परिषद केकड़ी के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से सरकार को आगाह किया कि वक्फ कानून के विरोध में हुई हालिया घटनाओं को आधार बनाकर राज्य के हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोका जाए तथा संगठन ने इसका विरोध करते हुए निंदा की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि 11 अप्रैल को मुरीदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम समुदाय द्वारा किए गए हिंसक प्रदर्शन का असल उद्देश्य हिंदू समाज पर हमला करना था। बताया गया कि इस हिंसा में 200 से अधिक हिंदू घर और व्यवसायिक प्रतिष्ठान लूटे और जलाए गए। सैकड़ों लोग घायल हुए तथा 3 नागरिकों की नरसंस हत्या कर दी गई। दर्जनों महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की खबरें भी सामने आई है। परिणाम स्वरूप 500 से अधिक हिंदू परिवारों को विस्थापित होना पड़ा है। ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया कि राज्य सरकार की निष्क्रियता और कुछ स्थानों पर प्रशासनिक सहयोग के कारण दंगाइयों के हौसले बुलंद रहे। तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि वह असामाजिक और जिहादी तत्वों के इशारों पर काम कर रही है। ज्ञापन के माध्यम से हिंदू संगठनों ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने, हिंसा की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा करवाने, राज्य की कानून व्यवस्था का नियंत्रण केंद्रीय सुरक्षा बलों को सौंपे जाने, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने, भारत बांग्लादेश सीमा पर तारबंदी का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने की मांग की। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि यदि समय रहते कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो ये हिंसा केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। हिंदू संगठनों ने राष्ट्रपति से मांग की कि वे स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तत्काल हस्तक्षेप करें और राष्ट्र की अखंडता, सांप्रदायिक सौहार्द की रक्षा करें। ज्ञापन में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारत विकास परिषद, विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी सहित कई हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद थे। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील
होलसेल विक्रेता, निर्माण सामग्री का भरोसेमंद नाम। यहाँ आपको मिलेगा चैनल, एंगल, सरिया, पत्ती, सीमेंट, छदर, कांटेतार और खेतों की तारबंदी के लिए हर प्रकार की मजबूत जालियां। क्या आपको मजबूत सरिया चाहिए? तो हमारे पास उपलब्ध है कामधेनु नेक्स्ट, कामदेव सुपर नेक्स्ट, राठी, जिंदल और टाटा टीस्कॉन जैसी नामी और विश्वसनीय कंपनियां हम। लोहे की छदर हो या पाइप, इमारती सामान हो या खेत की सुरक्षा के साधन, हर जरूरत की वस्तु अब एक ही स्थान पर। किसानों के लिए विशेष हमारे यहाँ मिलती हैं मजबूत और टिकाऊ जालियां जो आपके खेतों की सुरक्षा करें बिना किसी चिंता के। तो अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। निर्माण की हर जरूरत का समाधान है कुमावत स्टील। पता याद रखिए, अग्रवाल एजेंसी के पास, सावर रोड, केकड़ी। कुमावत स्टील, लोहे जैसा मजबूत, विश्वास जैसा टिकाऊ। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन केकड़ी के अधिवक्ताओं का गत 3 माह 16 दिन से केकड़ी कोर्ट परिसर में अनवरत धरना प्रदर्शन अब भी जारी है। अधिवक्ता सरकार से केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। शनिवार को धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सलीम गौरी ने कहा कि केकड़ी जिले का हटना जनता का दुर्भाग्य है और स्थानीय जनप्रतिनिधि की कमजोर पैरवी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने केकड़ी को जिला बनाकर जो तोहफा जनता को दिया था उसको मौजूदा सरकार ने कुछ पल की खुशी के बाद ही छीन लिया, जो जनता के साथ अन्याय की बात है। और अधिवक्ता जनता के साथ हो रहे अन्याय को कभी भी सहन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि केकड़ी अगर जिला बनता है तो केकड़ी के विकास के नए पंख लगते। 1 दर्जन से अधिक न्यायालय, 50 से अधिक जिला स्तरीय कार्यालय केकड़ी में स्थापित होते और उनका सब का नतीजा होता कि केकड़ी की जनता को रोजगार मिलता, साथ ही जनता के काम सुलभ तरीके से स्थानीय स्तर पर ही होने लगते। अजमेर की लंबी दूरी से मुक्ति मिलती, साथ ही साथ क्षेत्र का तेजी से विकास होने लगता। लेकिन जिला हटने के बाद अब सब कुछ थम गया है। जनता की आंखों में अब सिर्फ निराशा दिख रही है। इस मौके पर अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि राज्य सरकार को अब भी सोचना समझना चाहिए तथा जिला हटने से जो नुकसान केकड़ी को हो रहा है उसको ध्यान में रखकर केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देना चाहिए। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, सलीम गौरी, नवल किशोर पारिक, हनुमान प्रसाद शर्मा, रामोतार मीणा, मुकेश गुजर, लक्ष्मीचंद मीणा, मुकेश शर्मा, रहीम गौरी, पवन राठी, कुलदीप गुजर, जितेंद्र राजपुरोहित, इमदाद अली, अनिल शर्मा आदि मौजूद थे। अब अपने बच्चे को दीजिए एक सुनहरा भविष्य। केकड़ी का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल, राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, आपके विश्वास का नाम। 2025 के लिए एडमिशन ओपन है। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक। एक ऐसा स्कूल जहां हर बच्चा है खास, क्योंकि हम मानते हैं एवरी चाइल्ड इज यूनिक। इस स्कूल की स्थापना की गई थी राव आनंद सिंह जुनिया द्वारा अपने पिता की स्मृति में। आज ये विद्यालय जाना जाता है अपनी शानदार पढ़ाई और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए। हमारी खास बातें, हवादार और सुंदर क्लासरूम्स, अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षक, बस और वैन की सुविधा और सीसीटीवी से लैस पूरी सुरक्षा। आरटीए एक्ट के तहत 25% सीटें आरक्षित हैं। तो अब देर किस बात की? संपर्क करें राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, जहां शिक्षा बनती है आत्मविश्वास और सफलता की पहचान। शहर के बोरा कॉलोनी स्थित श्री नेमिनाथ जैन मंदिर के पास शिवम वाटिका में गणनी आरिका स्वस्ति भूषण माताजी के सानिध्य में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को धर्मसभा को संबोधित करते हुए गणनी आरिका स्वस्ति भूषण माताजी ने कहा कि राग पाप बंध का कारण है, जबकि अनुराग आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन है। आप अपने पुत्र से, पत्नी से, माँ से, पिता से, परिवार से असीम राग करते हैं, उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक गलत कार्य भी करके उनके लिए धन कमाते हैं ताकि वो खुश रह सके। यही कारण है कि आप पाप का बंद कर रहे हैं। जिस राग के कारण आप पाप कर रहे हैं वही राग आपके लिए नरक का रास्ता तय करता है। और अनुराग कीजिए अपने गुरु से, ईश्वर से, भगवान से अनुराग कीजिए। जितना राग अपने परिवार से करते हैं उतना अनुराग भगवान महावीर से करेंगे तो आपके जीवन का भव पार निश्चित है। श्री नेमिनाथ जैन मंदिर में
शनिवार को प्रातः जिनाभिषेक, शांति धारा, जिनेन्द्र अर्चना एवं धार्मिक क्रियाएं आरिका सत्संग के सानिध्य में संपन्न हुई। शांति धारा करने का सौभाग्य पारसमल महावीर प्रसाद बगेरा वालों व ओम प्रकाश, गोविंद कुमार, राजकुमार सदारा परिवार ने प्राप्त किया। भगवान महावीर व आचार्यों के चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन व आरिका माता जी के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य भागचंद विजय कुमार धुंधरी को प्राप्त हुआ। शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य शुभकामना परिवार के सिद्ध ग्रुप ने किया। आरिका माता जी के सानिध्य में प्रियंका दीदी ने आनंद यात्रा संपन्न की। समाज के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ज्वेलर्स व मंत्री सुरेश चंद जैन मावा वालों ने बताया कि मंदिर में अतिशयकारी मन वांछित फलदाता हर कष्ट निवारक मुनि सुरवर्तनाथ भगवान की लाइव शांति धारा आरिका माता जी के मुखारबिंद से की गई, जिसका लाइव प्रसारण किया गया। संचालन कपिल शास्त्री द्वारा किया गया। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके बीए में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व ओबीसी, एससी, एसटी, एसबीसी, डिवोर्स, विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। आवश्यक रखरखाव एवं मरम्मत कार्य के चलते रविवार को केकड़ी शहर के कई इलाकों में एवं अनेक गांवों में 4 घंटे विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। अजमेर विद्युत वितरण निगम के कनिष्ठ अभियंता दीपाराम बड़ाई ने बताया कि रविवार को 33 केवी फीडर संख्या 5 पर आवश्यक रखरखाव का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते केकड़ी ग्रिड एवं रिक्को ग्रिड के सभी फीडरों की विद्युत सप्लाई सुबह 7 बजे से 11 बजे तक बंद रहेगी। शटडाउन के चलते अजगरा, दुवाड़िया, माइक्रो, कचहरी, उद्योग, भेरू गेट व उगाई फीडर व इनसे जुड़े क्षेत्र जगदीशपुरा, कल्याण कॉलोनी, चंद्रप्रभु नगर, राजकीय जिला चिकित्सालय अजमेर रोड, बोहरा कॉलोनी, जूनियर गेट, जयपुर रोड, भेरू गेट, ब्यावर रोड, सांवर रोड, अजमेरी गेट, कटला मस्जिद, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट व रिक्को एरिया एवं सरसड़ी, उगान खेड़ा, मेवदा कुर्द, उगाई व मेवदा कला गाँव की विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। एमएलडी फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। मेवदा कला के चोसला कॉलोनी में श्री राम धाम संत सेवा आश्रम पर शनिवार को भव्य कलश यात्रा के साथ गोपुष्टि महायज्ञ व प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत की गई। इस महायज्ञ को लेकर शनिवार को आश्रम के महंत रघुवरदास महाराज के सानिध्य में मेवदा कला शिव घाट पर कलशों एवं श्रीमद् भागवत कथा की पूजा अर्चना के साथ कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जो गाँव के विभिन्न मार्गों से होते हुए चोसला कॉलोनी मेवदा कला श्री रामधाम संत आश्रम पहुंचकर संपन्न हुई। यज्ञकर्ता रघुवीर दास महाराज ने बताया कि श्री रामधाम संत सेवा आश्रम में 19 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच गोपुष्टि महायज्ञ एवं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव सहित कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। महाराज ने बताया कि शनिवार को बहुविक कलश यात्रा के साथ संतों की नगर परिक्रमा एवं श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ तथा ब्राह्मण वर्ण एवं मूर्तियों का अनादिवस किया गया। इस महायज्ञ में दूर दराज के सैकड़ों संत शनिवार को आश्रम पहुंचने लगे। यज्ञ को लेकर आश्रम में विशेष साज सजावट की गई है। इससे पूर्व आश्रम पर जजमानों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा एवं श्रीमद् भागवत कथा, झंडारोहण एवं कलश चढ़ाने सहित की बोलियां लगाकर धर्म लाभ कमाया गया। इस मौके पर आसपास के सैकड़ों गांवों के लोग आस्था के केंद्र पर पहुंचे तथा धर्म की डुबकी लगाई।